हम लोगों से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं कि वे हमारे हैं और वक्त ज़रूरत हमारे काम आएंगे, और ऐसी उम्मीदें लोग भी हमसे रखते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। तब हम सोचते हैं कि हम तो इन लोगों को फालतू ही अपना मानते रहे, इन्होंने तो बिल्कुल ही धोखा दे दिया। वास्तविकता यह है कि लोग होते कुछ और हैं और लोग दिखते कुछ और हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा सूत्र है जिससे ये पता लग सकता है कि वास्तव में हमारा कौन है। एकदम सावधान होकर के सुनते जाइए, वही सूत्र इस वीडियो में मिलेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और जवाब तो सवालों से निकलेगा। और सवाल यह है कि आप सोचें कि हमारा सबसे निकट कौन है। निश्चित ही जवाब आएगा परिवार, भाई, बंधु, पत्नी, बच्चे, मित्र इत्यादि। और फिर अंदर से एक प्रश्न उठता है, ये क्या सोच लिया। आजकल तो सबसे ज़्यादा धोखे परिवार के लोग, रिश्तेदार यही देते हैं जो हमारे निकट संपर्क में होते हैं। ये तो गलत सोच लिया। अब नया सवाल होगा, क्या मैं मेरा अपना हूँ। ये सवाल बड़ा अटपटा लगता है कि ये भी कोई सवाल है। मैं तो मेरा अपना ही हूँ। यदि मैं ही मेरा नहीं हूँ तो फिर मेरा दूसरा कौन है। और इस पर यह सवाल आता है कि अपना कौन होता है, अपने की पहचान क्या होती है। और इसका उत्तर यह आता है कि अपना वही होता है जो अपना हित करता है और अपना अहित नहीं करता है। और मैं मेरे बारे में ये विचार करता हूँ कि क्या मैं हमेशा मेरा हित करता हूँ और क्या मैं कभी भी मेरा अहित नहीं करता हूँ। और फिर उत्तर आता है कि अरे ये तो सही नहीं है, मैं तो सदा सदा मेरा हित नहीं करता। कई ऐसे मेरे हित के काम हैं जो मुझे करने चाहिए पर उनको मैं नहीं करता, जैसे खुश रहना, निर्भय रहना, प्रेम में भरे रहना, कर्मठ होना और व्यवस्थित रूप से जीवन जीना, लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करना एवं लक्ष्य प्राप्ति तक विधिवत रूप से उसे जारी करना। अरे हाँ, ये कार्य तो मैं ठीक ढंग से नहीं करता। और फिर अपनी परख के लिए ये सवाल आता है, क्या मैं मेरे साथ या मेरे प्रति ऐसे काम करता हूँ जो मेरे लिए घातक हैं और मुझे नुकसान पहुँचाते हैं। और इसका उत्तर ये आता है कि हाँ, ऐसे मैं बहुत से काम करता हूँ जो मेरे लिए नुकसानदायक है और जो मेरे लिए बहुत घातक है, जैसे जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि नशों का सेवन, ब्रह्मचर्य, नाश, लंपटता और कीर्ति को कीड़े की तरह से खाने वाले और भी कई प्रकार के कार्य, जैसे अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, दंभ, इनको हमेशा हमेशा के लिए अपनाए रखना। और अब ये एक भारी सवाल आता है, इतने सारे मंथन के बाद क्या आप स्वयं के अपने हैं। और यदि आप स्वयं के अपने हैं तो अपने को नुकसान पहुंचाने वाले और निंदनीय कार्य क्यों करते हैं, और अपने को लाभ देने वाले प्रशंसनीय कार्य क्यों नहीं करते। और इतने सारे मंथन का परिणाम ये हुआ कि जब मैं स्वयं में मेरा अपना नहीं हूँ तो दूसरों के मेरा अपना होने की कैसे बात सोच सकता हूँ। मैं तो स्वयं कुल्हाड़ी लेकर के मेरे पाँव को काटने में लगा हुआ हूँ। और उसके बाद में फिर आप इस बात पर विचार करें, क्या आपको कोई कहता है कि आप अपने प्रति अच्छा करो, आप अपने प्रति गलत बिल्कुल भी मत करो, आप दूसरों के प्रति भी बिल्कुल अच्छा करो, दूसरों के प्रति भी गलत मत करो। उत्तर आएगा, हाँ, मेरे दिल से कोई प्रेरणा उठती है जो मुझे हर अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है और हर घातक परिणाम वाले कार्य को नहीं करने के लिए प्रेरित करती है। और ये प्रेरणा मेरे अंदर से लगातार आती रहती है। और अब ये सवाल होगा कि वह जो प्रेरणा आपके अंदर से आ रही है वह आप स्वयं ही है या अन्य कोई और है। तो उत्तर आएगा कि नहीं, मैं स्वयं नहीं हूँ। यदि मैं स्वयं ही प्रेरणा का स्रोत हूँ तो फिर मेरे लिए क्या मैं कोई हानि करने वाला कार्य करूँगा। और फिर ये प्रश्न होगा कि फिर वह कौन है जो लगातार प्रेरणा उत्पन्न कर रहा है। और ये उत्तर होगा कि है तो कोई आपका अपना और आपका कोई बड़ा परम हितैषी जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता और आपको सही रास्ता बताता रहता है। और हम सहमत हो जाएंगे कि हाँ, ये बात तो सही है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप अपने अंदर उस प्रेरणा देने वाले को लगातार महसूस करते हैं। क्या आप अपने अंदर उस प्रेरणा देने वाले स्रोत का लगातार अनुभव कर रहे हैं। आप कहेंगे, हाँ, प्रेरणा मेरे अंदर से आती है, ये मेरे को पूरा महसूस होता है। फिर बताओ, आपका अपना कौन हुआ।
तो आपका अपना वही हुआ ना जो लगातार प्रेरणा दे रहा है, और जो आप खुद नहीं हो। अरे वही जो हरदम प्रेरणा देता रहता है अच्छा कार्य करने के लिए और बुरा नहीं करने के लिए, और आपके घट में हरदम विराजमान रहता है, और प्रेरणा के रूप में आप उसको हरदम महसूस करते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। जो आपका कभी बुरा नहीं चाहता, जो आपका हरदम ही भला, तो आपका है। आप बोल उठेंगे, अरे हाँ, वही जो मेरे घट में हरदम विराजमान रहता है, जो हरदम मुझे अच्छे कार्य को करने की प्रेरणा देता रहता है, जो हरदम मुझे बुरा कार्य नहीं करने की प्रेरणा देता रहता है, जो मेरा कभी बुरा नहीं चाहता और जो मेरा हरदम भलाई चाहता है, वही तो मेरा अपना है। एकदम सही है आपकी बात, हाँ। और वही तो परमपिता परमात्मा है, वही भगवान है, वही सृष्टि करता है, वही नियंता है, और उसी को आप हरदम अपने घट में महसूस करते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। 24 घंटे आपसे बातचीत होती रहती है, आपको वे सही मार्ग बताते रहते हैं, आपको गलत मार्ग पर जाने से रोकते रहते हैं। तो आपको परमेश्वर मिल गए ना, हो गई ना परमेश्वर से बात। बस उस परमेश्वर को पकड़ लो, उसकी सुनो, और वह हमारी हरदम सुनता ही है। अपनी अपनी आत्माओं में विराजमान परमपिता परमेश्वर को नमस्कार। परमपिता परमात्मा की जय हो। धन्यवाद।